अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लेसन 30 थ्रेट आइडेंटिफिकेशन को पढ़ेंगे जो आपके फाइनल टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम थ्रेट्स की टाइप्स, लाइक्लीहुड डिटर्मिनेशन, कंट्रोल एनालिसिस, इम्पैक्ट एनालिसिस और रिस्क डिटर्मिनेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम स्लाइड 2 को मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं और साथ ही ये भी देखते हैं कि इसमें से पेपर में क्या आ सकता है। फंडामेंटल डेफिनेशन: अ थ्रेट इज सम एक्शन और इवेंट दैट कैन लीड टू अ लॉस। ये डेफिनेशन एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत अहम है। इसका मतलब है कि थ्रेट कोई भी ऐसी एक्शन या इवेंट है जो लॉस का सबब बन सकती है। की सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स: इस पॉइंट में बताया गया है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उन्हें फिजिकल या लॉजिकल कंट्रोल्स के ज़रिए रेगुलरली मॉनिटर करना ज़रूरी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है सिक्योरिटी मेजर्स डिज़ाइन करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो आपने ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। परसेप्शन ऑफ रिस्क: ये कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है कि थ्रेट और रिस्क को एक ही मीनिंग में यूज़ किया जाता है और हर मैनेजमेंट लेवल इसको अलग तरीके से परसीव करती है। टाइप्स ऑफ थ्रेट्स: फिजिकल थ्रेट्स: ये वो डैमेज है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को होता है, जैसे फायर, वाटर, एनर्जी वेरिएशन, स्ट्रक्चरल डैमेज, पॉल्यूशन और इंट्रूजन। लॉजिकल थ्रेट्स: ये वो डैमेज हैं जो सॉफ्टवेयर और डाटा को बगैर फिजिकल प्रेजेंस के होते हैं, जैसे वायरसेस, वॉर्म्स, लॉजिकल इंट्रूजन। एग्जाम फोकस: ये टॉपिक पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ सकता है जिसमें फिजिकल और लॉजिकल थ्रेट्स की एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल फायर जो है वो फिजिकल थ्रेट है, जबकि कंप्यूटर वायरस एक लॉजिकल थ्रेट है। लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ थ्रेट्स, रैंकिंग एंड प्रोबेबिलिटी एनालिसिस: थ्रेट्स को उनकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी के बेस पर रैंक किया जाता है। अगर पास डाटा अवेलेबल ना हो, जैसे किसी न्यू वायरस का केस, तो यूज़र बेस्ट एस्टिमेट देते हैं। एसेट वैल्यू एंड वल्नरेबिलिटी: इसका रूल ये है कि इंफॉर्मेशन एसेट्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसके वल्नरेबल होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल, एक हायर इंटीग्रेशन ERP सॉफ्टवेयर को ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है। एग्ज़ाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में आ सकता है कि एसेट वैल्यू का वल्नरेबिलिटी और सिक्योरिटी लेवल के साथ क्या ताल्लुक है। कंट्रोल एनालिसिस गोल: कंट्रोल एनालिसिस का मकसद उन कंट्रोल्स को एनालाइज करना है जो ऑर्गेनाइजेशन ने थ्रेट लाइक्लीहुड को मिनिमाइज करने के लिए इम्प्लीमेंट किए हैं। इसके 2 मेन मेथड्स हैं, टेक्निकल मेथड्स एंड नॉन टेक्निकल मेथड्स। टेक्निकल मेथड्स जैसे सेफगार्ड्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उसके बाद कंट्रोल मैकेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन मेथड्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। नॉन टेक्निकल मेथड्स जैसे सिक्योरिटी पॉलिसीज, ऑपरेशनल प्रोसीजर, पर्सनल फिजिकल सिक्योरिटी। एग्ज़ाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कंट्रोल्स में फ़र्क या उनकी एग्जाम्पल पूछी जा सकती है। कंट्रोल सब कैटेगरीज एंड लाइक्लीहुड फैक्टर्स। कंट्रोल सब कैटेगरीज: कंट्रोल्स मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स जो सिक्योरिटी पॉलिसी वायोलेट होने से रोकते हैं, जैसे एक्सेस कंट्रोल, इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन। डिटेक्टिव कंट्रोल्स जो पॉलिसी वायोलेशन की वार्निंग देते हैं, जैसे ऑडिट ट्रेल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन मेथड्स। लाइक्लीहुड डिटर्मिनेशन फैक्टर्स: ओवरऑल लाइक्लीहुड रेटिंग डिराइव करने के लिए 3 फैक्टर्स देखे जाते हैं: थ्रेट सोर्स मोटिवेशन और कैपेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी की नेचर और करंट कंट्रोल्स की एग्जिस्टेंस और इफेक्टिवनेस। एग्जाम फोकस ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है
जिसमें प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल्स का फ़र्क या लाइक्लीहुड फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं। इम्पैक्ट एनालिसिस। इम्पैक्ट एनालिसिस का मकसद सक्सेसफुल वल्नरेबिलिटी एक्सरसाइज से होने वाले इनवर्स इम्पैक्ट को डिटरमिन करना है। इसके लिए सिस्टम मिशन, सिस्टम डाटा क्रिटिकलिटी एंड सिस्टम डाटा सेंसिटिविटी की ज़रूरत होती है, जो मिशन इम्पैक्ट या एसेट क्रिटिकलिटी रिपोर्ट से मिलती है। 3 सिक्योरिटी गोल्स, लॉस टाइप्स, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, डाटा का इम्प्रॉपर मॉडिफिकेशन से प्रोटेक्ट होना, इसका वायोलेशन कॉन्फिडेंशियलिटी या अवेलेबिलिटी पर अटैक का पहला स्टेप हो सकता है। लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी, मिशन क्रिटिकल आईटी सिस्टम के एंड यूजर्स के लिए अवेलेबल ना होना, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल मिशन अफेक्ट होता है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से प्रोटेक्शन, इसका लॉस नेशनल सिक्योरिटी, लीगल एक्शन या पब्लिक एम्ब्रेसमेंट का सबब बन सकता है। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इम्पैक्ट एनालिसिस के 3 सिक्योरिटी गोल्स, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी डिटेल में पूछे जा सकते हैं। रिस्क डिटर्मिनेशन, एक्सपोजर एनालिसिस। 4 स्टेप्स इन एक्सपोजर एनालिसिस। इस एनालिसिस के 4 मेन स्टेप्स हैं। चेक कंट्रोल्स, ये देखना कि फिजिकल या लॉजिकल कंट्रोल्स मौजूद हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर फायरवॉल वायरस को रोकती है या नहीं, जबकि हम बिल्डिंग की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए अर्थक्वेक ट्रिगर नहीं कर सकते। इवेलुएट रिलायबिलिटी, एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू लेना और वॉक थ्रू कंडक्ट करना, ये चेक करना कि कंट्रोल्स कितने रिलायबल हैं। एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी, पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बेस पर थ्रेट सक्सेस का लाइक्लीहुड एसेस करना। एस्टिमेट लॉस, सिनेरियोज लिखना, ये देखने के लिए कि पोटेंशियल थ्रेट किस तरह कंट्रोल को कंप्रोमाइज़ करके लॉस पैदा कर सकता है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन वर्सेस रिस्क मिटिगेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन को अक्सर रिस्क मिटिगेशन से कंफ्यूज किया जाता है। याद रखें कि रिस्क मिटिगेशन रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद होती है। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन 4 स्टेप्स एक्सप्लेन करने के लिए और एमसीक्यूज रिस्क आइडेंटिफिकेशन वर्सेस मिटिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मिटिगेशन ऑप्शंस। रिस्क मिटिगेशन के 6 मेन ऑप्शंस हैं। रिस्क अजम्पशन, पोटेंशियल रिस्क को एक्सेप्ट करना और सिस्टम चलाते रहना या रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक कम करना। रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क कॉज को एलिमिनेट करके रिस्क अवॉइड करना, जैसे सिस्टम फंक्शंस फॉरगो करना या शट डाउन करना। रिस्क लिमिटेशन, प्रिवेंटिव या डिटेक्टिव कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करके एडवर्स इम्पैक्ट मिनिमाइज करना। रिस्क प्लानिंग, ऐसा मिटिगेशन प्लान बनाना जो कंट्रोल्स को प्रिडिक्ट, इंप्लीमेंट और मेंटेन करे। रिसर्च एंड एक्नॉलेजमेंट, वल्नरेबिलिटी एक्नॉलेज करना और कंट्रोल्स रिसर्च करना ताकि लॉस का रिस्क कम हो सके। रिस्क ट्रांसफरेंस, दूसरे ऑप्शंस जैसे इंश्योरेंस खरीदना, इसके ज़रिए रिस्क ट्रांसफ़र करना। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अक्सर रिस्क मिटिगेशन ऑप्शंस और उसकी एग्जांपल्स पूछी जाती हैं। थ्रेट अकरेंस एंड एक्सपेक्टेड लॉस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थ्रेट अकरेंस। जब कोई थ्रेट होता है तो 2 सूरतें होती हैं। अगर कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं तो वो थ्रेट को रोक सकते हैं, डैमेज अवॉइड कर सकते हैं, या फिर थ्रेट कंट्रोल्स को सरकमवेंट करके डैमेज कर सकते हैं। और अगर कंट्रोल डू नॉट एग्जिस्ट हो तो थ्रेट अनआइडेंटिफाइड हो सकता है, माइनर लॉस हो सकता है, या सिस्टम को मेजर डैमेज पूछ सकते हैं। हर लॉस की मटेरियलिटी लिखी होनी चाहिए और आईटी गवर्नेंस की अप्रूवल होनी चाहिए। कंप्यूटिंग expected loss formulas: A is equal to B multiply C multiply D. A expected loss, B chances in percent of threat occurrence, C
chances in percent of threat being successful. D, loss which can occur one threat is successful. ये टॉपिक न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज फार्मूलाज या वेरिएबल्स की डेफिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। कंट्रोल एडजस्टमेंट एंड कॉस्ट एनालिसिस। इस फेस में ये रूल देखा जाता है कि कोई कंट्रोल डिज़ाइन इम्प्लीमेंट या ऑपरेट हो सकता है या नहीं। रूल ये है कि कंट्रोल्स बनाने की कॉस्ट उस पोटेंशियल बेनिफिट और अवॉइडेड लॉस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। फैक्टर्स इन रिकमेंडिंग कंट्रोल्स। कंट्रोल्स रिकमेंड करते वक्त ये फैक्टर्स देखे जाते हैं: इफेक्टिवनेस, ऑप्शंस, लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड operational impact and safety reliability. Final decision consideration. Personal judgment decide non-existing controls की information यूज़र की ideal control environment और existing controls की modification या termination. ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें कंट्रोल एडजस्टमेंट का रूल या रिकमेंडिंग कंट्रोल्स के फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं। फाइनल टर्म एग्ज़ाम में इस लेक्चर में से जो मज़ीद क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो ये हैं: एमसीक्यूज़ एक्सपेक्टेड लॉस का फार्मूला पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल्स का डिफरेंस, फिजिकल और लॉजिकल थ्रेट्स का डिफरेंस और उसकी एग्जांपल्स, रिस्क आइडेंटिफिकेशन वर्सेस रिस्क माइटिगेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो ये हैं: एक्सप्लेन द 4 स्टेप्स ऑफ एक्सपोजर एनालिसिस, रिस्क डिटर्मिनेशन इन डिटेल, discuss the various risk mitigation options available to organizations, assumptions, avoidance, limitation, planning, transference। उसके बाद इम्पैक्ट एनालिसिस के 3 सिक्योरिटी गोल्स, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ एक्सप्लेन करना, ये पूछा जा सकता है। ये पूरी स्लाइड आपके फाइनल टर्म पेपर के लिए कंप्लीट ब्लूप्रिंट है, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। Don't forget to like, share and subscribe to Bright Future Academy. Stay tuned for coming lectures and final term preparations videos. अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।